कामयाब जिन्स की तब्दीली का ऑपरेशन और अमारा जो हैं वो अमार बन जाती हैं। जितनी साइंस ने एडवांसमेंट की है, जितने हमारे पास डिफरेंट सर्जिकल नॉन सर्जिकल ऑप्शंस अवेलेबल हैं, टोटल ट्रांसफॉर्मेशन इनटू अ मेल फ्रॉम फीमेल और फ्रॉम फीमेल टू मेल इज पॉसिबल। वो लोग जिन्हें हम ख्वाजा सरा कहते हैं, क्या वो कन्वर्ट हो सकते हैं? उनकी ऑलरेडी एक हो चुकी होती है ग्रोथ भी, और कुछ चीज़ें उन्होंने ऑलरेडी एक्सेप्ट भी की हुई हैं, तो उसमें दे कैन बी फैसिलिटेटेड। लेकिन अगर एक है कि जी मैं ये था एंड नो आई शुड बी कन्वर्टेड इनटू दिस, वो फिर अगेन वही वाली डिबेट चल पड़ती है। कामयाब जिन्स की तब्दीली का ऑपरेशन जनरल हॉस्पिटल लाहौर में होता है और अमारा जो हैं वो अमार बन जाती हैं। फिर चलास से खबर आती है कि एक खातून का ऑपरेशन होता है, वो सुंदस से सुहेल बन जाती हैं। और इसी तरह पेशावर के इलाके में दो जुड़वां बहनें जो हैं कामयाब जिन्स की तब्दीली के ऑपरेशन के बाद लड़का बन जाती हैं। जहां वो पहले बहनें थीं, अब वो आपस में भाई बन चुकी होती हैं। जिन्स की तब्दीली की सर्जरी, हम ऐसे दौर में रह रहे हैं जहां पर जिन्स के शनाख्त के हवाले से बहुत से मुबाहिसे हो रहे हैं, लेकिन हमें अभी भी चंद बुनियादी सवालात का सामना दरपेश है। क्या एक शख्स जो एक ख़ास जिन्स में पैदा होता है, क्या वो सर्जरी के बाद दूसरी जिन्स में तब्दील हो सकता है? और क्या इसमें बायोलॉजी का क्या किरदार है, इसमें साइकोलॉजी का क्या किरदार है, और सबसे अहम कि इसमें सर्जरी का प्रोसेस जो है वो कैसे पाया तकमील तक पहुंचता है। आज हम एक माहिर और पेशावर डॉक्टर मोहम्मद अली रफ़ीक मिर्ज़ा साहब के साथ मौजूद हैं, जो कि निगरान हैं शोबा प्लास्टिक सर्जरी शेख ज़ायद हॉस्पिटल लाहौर में। और हम ये जानेंगे कि क्या ये वाकई ही मुमकिन है कि एक लड़का ऑपरेशन के बाद लड़की बन जाए और एक लड़की जो है वो ऑपरेशन के बाद लड़का बन जाए। सर खुश आमदीद। थैंक यू वेरी मच। सर सबसे पहले तो आप ये बताइए, क्या बायोलॉजिकली ये पॉसिबल है कि एक शख्स या एक फ़र्द जो है वो जेंडर चेंज सर्जरी के बाद, जिन्स की तब्दीली के ऑपरेशन के बाद वाकई ही अपनी जिन्स तब्दील कर लेता है, लड़का लड़की बन सकता है, और क्या लड़की जो है वो लड़का बन सकती है? थैंक यू वेरी मच। देखिए, पॉसिबिलिटी तो बिल्कुल है, क्योंकि ओवर द ईयर्स जितनी साइंस ने एडवांसमेंट की है, जितने हमारे पास डिफरेंट सर्जिकल नॉन सर्जिकल ऑप्शंस अवेलेबल हैं, उसमें ये बिल्कुल पॉसिबल है कि एक बंदा बाय बर्थ अगर वो मेल था या मर्द था, तो ही कैन बी एक खातून में बन सकता है विद सर्जरी, विद हार्मोनल थेरेपी, एंड उसके साथ कुछ आप ये समझ लीजिए कि नॉन सर्जिकल इम्प्लांट्स होते हैं या कुछ उन चीज़ों के मदद से टोटल ट्रांसफॉर्मेशन इनटू अ मेल फ्रॉम फीमेल और फ्रॉम फीमेल टू मेल इज़ पॉसिबल। ये मुमकिन है। जी बिल्कुल। अगर हम अदादो शुमार की तरफ देखें तो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के मुताबिक सन 2018 से 2021 के दरमियान तकरीबन 28,000 अशखास ने लोगों ने जेंडर चेंज सर्जरी के लिए अप्लाई किया। उसमें से 16,000 समथिंग मर्द थे जो औरत बनना चाहते थे, और 12,000 समथिंग जो थी ख्वातीन थी जो मर्द बनना चाहते थे। और हमें ऐसे भी केसेस सामने आए जिसमें जो मर्द थे वो ट्रांसजेंडर बनना चाहते थे, और जो ट्रांसजेंडर थे वो कन्वर्ट होके ख्वातीन का रूप धारने की ख्वाहिश रखते हैं। तो आप हमें ये बताएंगे, क्या जेंडर की शनाख्त का मसला पैदाइश के वक्त भी इसका तयन होता है, और क्या इसमें कोई एम्बिग्युइटीज आ जाती हैं, इबहाम पैदा हो जाता है कि ये लड़की है या ये लड़का है? देखिए, ये सबसे बेसिक प्रॉब्लम कई जगहों पे तो होती ही ये है कि जब बच्चा पैदा होता है तो कुछ समटाइम्स दे आर अंडर हार्मोनल इन्फ्लुएंसेस, तो उसमें आप एग्जैक्ट डिफाइन नहीं कर सकते कि ये बच्चा लड़का है या लड़की है, तो वो दैट इज़ एन एम्बिगुअस सेक्स होता है या इंटरसेक्स। उसकी वजूहात एक से ज़्यादा हो सकती हैं। इट कुड बी कि जी उनके हार्मोन्स के अंदर प्रॉब्लम है, एक्स एक्स नहीं है, इट्स लाइक एक्स वाई या मिक्स्ड, तो वो उनके जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया होते हैं वो इतने प्रिसाइजली आप उन पर कॉमेंट नहीं कर सकते। बाज़ दफ़ा कुछ पैदाशी नकाइस भी होते हैं, लाइक जिस तरह हाइपोस्पेडियस हम कहते हैं कि जी जो मेल में यूरेथ्रा जो यूरिन के लिए ज़रूरी होता है वो अपनी जगह पे नहीं होता, वो पीछे की तरफ होगा, या
उसके अंदर जो पूरी की पूरी डिवीज़न होती है जो फीमेल सेक्स ऑर्गन्स की, वो उतनी वाज़ेह नज़र नहीं आती है, या उनके कुछ कंजेनिटल प्रॉब्लम्स होते हैं जिसमें जेनिटेलिया के जैसे टेस्टिस हैं वो नीचे पूरी तरह डिसेंड नहीं हुए होते। देयर इज़ ए पॉसिबिलिटी कि एट द टाइम ऑफ बर्थ हमारा जो बच्चा या बच्ची है उसका सेक्स आप प्रॉपरली डिटरमिन ना कर सकते हो। इसमें दूसरी प्रॉब्लम ये भी है कि बिकॉज हम लोग उतना ज़रूरी नहीं होता कि जो बच्चा या बच्ची किसी के घर में पैदाश हो रही है तो वो द पर्सन हु इज़ फर्स्ट टाइम डीलिंग विद दीज पेशेंट्स वो कोई ख़ुद भी बहुत एक्सपर्ट्स नहीं होते हैं, तो कई दफ़ा वो ही उसको एक लेबल कर देंगे कि जी अच्छा ये लड़का है या लड़की है, तो वो बाज़ दफ़ा वो चीज़ें लेटर ऑन उनके लिए मसाइल बनती हैं। सो इट स्टार्ट्स एट द टाइम ऑफ बर्थ, जो ख़ास तौर पे जो इंटरसेक्स होता है या एम्बिगुअस सेक्स होता है, या इसमें कुछ हार्मोनल्स भी उनके, क्योंकि मदर से चीज़ें आ रही होती हैं, फादर से कुछ मतलब जो अब हेरेडिटरी लेके आ रहे होते हैं, तो वो चीज़ें इतनी वाज़ेह नहीं होती हैं। क्या हम इसे कह सकते हैं कि कोई नामुकम्मल लड़का है या नामुकम्मल लड़की की पैदाइश हुई है? आप इसको इस तरह भी कह सकते हैं और इस तरह भी कह सकते हैं कि एट दैट टाइम पॉसिबल नहीं था कि प्रॉपरली कमेंट करते, क्योंकि जो आप ये समझ लीजिए कि जैसे एक्सटर्नल ऑर्गन्स हैं वो पूरी तरह ना मेल साइड पे डिफाइन हो सकते हैं ना ही वो ख़वातीन की, क्योंकि एक ये समझ लें कि एक इर्तिका का एक एलिमेंट है ना, जब ये मेल फीमेल में टेक्निकली तो वो कहते हैं कि जी एवरीवन इज़ ए फीमेल, और लेटर ऑन वो चेंज होके और देन दे आर लाइक एक पहले खातून है एक जो भी बन रहा है, और लेटर ऑन फिर जो उसके हार्मोनल चेंजेस होती हैं तो दैन उसमें जो ऑर्गन्स अपने आगे आगे चल रहे होते हैं तो वो फिर अल्टीमेटली मेल और फीमेल में डिस्टिंग्विश हो जाते हैं। तो दिस इज़ हाउ इट इज़। तो अगर हम कहते हैं कोई नामुकम्मल लड़का है तो सर्जरी के बाद वो मुकम्मल लड़का बन सकता है, या लड़की जो है अगर वो नामुकम्मल लड़की है तो वो मुकम्मल लड़की बन सकती है? जी बिल्कुल ऐसा है कि एट दैट टाइम कई चीज़ें आप प्रॉपरली नहीं कह सकते। फिर एक स्टेज आती है लाइक जिसको एडोलेसेंस की एज है या जब बलूगत आती है, उसमें फिर हार्मोनल चेंजेस आती हैं, उसमें फिर कई चीज़ें जो उस वक्त उतनी ओपन नज़र नहीं आती हैं वो ज़्यादा एक्सपोज होनी शुरू हो जाती हैं। जिस तरह अपने जिनकी बात की है, बाज़ दफ़ा ये पॉसिबिलिटी होती है कि जब वो छोटी एज में थे तो वो ख़वातीन ही के स्कूल में भी जाके चलना शुरू हो गए, लेकिन जब 12-14 साल की उम्र में जब एक सर्ज आती है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स और दूसरी की, तो वो फिर देन वो जो सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स होते हैं दे स्टार्ट डेवलपिंग, तो वहाँ पे उनको पता चलता है कि जी इनकी तो आवाज़ वैसी नहीं है, इनकी जो बाकी बॉडी की जो शेप है वो उस तरीके की नहीं है, तो दैट लीड्स टू देम नोइंग कि अच्छा जी ये तो रूटीन वाली चीज़ नहीं थी। तो वो फिर उस स्टेज के ऊपर जब वो लोग हेल्प सीख करते हैं तो फिर पता चलता है कि शायद वो नामुकम्मल, जैसे आप कह रहे हैं कि उस वक़्त उनकी चीज़ें प्रॉपरली डिफ़ाइन नहीं हुई थी। तो अब जब ये एक चेंज आई है तो उसमें वो ज़्यादा ऑब्वियस होना शुरू हो जाते हैं। अब आजकल जो मुबाहिसा हमारे इधर ज़्यादा होता है या जो बहस ज़्यादा इधर होती है एकेडमिक सर्कल्स के अंदर भी और मेडिकल के सर्कल्स के अंदर पर्टिकुलरली, तो उसमें कहते हैं कि जिन्स की शनाख्त क्या एक अलग चीज़ है और एक बायोलॉजिकल सेक्स का डिटरमिन होना एक अलग चीज़ है? सर ये अभी एक नई डिबेट इस तरह शुरू हुई है कि अब बहुत सारे लोग अपने आप को ये क्लेम करना शुरू हो गए वेस्ट में, बल्कि इससे भी चीज़ें गई आगे चली गई हैं। वी आर नॉट गोइंग टू गो इन दोज कंट्रोवर्सीज, लेकिन ये है कि वो कहते हैं जी कि मे बी आई एम बायोलॉजिकली मैं एक मर्द हूँ या ख़ातून हूँ, लेकिन मेरा दिमाग ये कहता है या मेरी सोच ये है कि आई एम इन ए रॉन्ग बॉडी, लाइक मुझे होना लड़की के जिस्म में एक लड़का हूँ या लड़के के जिस्म में एक लड़की हूँ। जी, तो ये फिर ये मतलब दिस इज़ बायोलॉजिकली जो चीज़ें नज़र आ रही हैं जो अल्लाह ने तख्लीक की हुई हैं उनसे एक बियॉन्ड जब जाते हैं तो दैट इज़ समथिंग व्हिच इज़ प्रोबेबली नॉट इन माय मैंडेट। अच्छा, ये सब चीज़ें क्या मेडिकली रिकॉन्साइल करती हैं? उसमें साइकोलॉजी का एक एलिमेंट है, साइकोलॉजिकल उसकी उनकी मतलब ब्रिंगिंग अप कुड बी वन ऑफ द रीजंस, एनवायरमेंटल फैक्टर्स हो सकते हैं जो इन सारी चीज़ों को इन्फ्लुएंस करते हैं, और ग्रोथ में मतलब बट वी कैन नॉट पिन पॉइंट कि जी ये क्या इसका कॉज क्या है या रीज़न क्या है। मे बी साइकियाट्रिस्ट वुड बी मोर अप्रोप्रिएट पर्सन्स टू
like comment on this thing. ज़बरदस्त। सर अब हम आते हैं हार्मोन्स की तरफ। जो मेल हार्मोन है वो टेस्टोस्टेरोन है और जो फीमेल हार्मोन है वो एस्ट्रोजन मेरे गालबन से कहा जाता है। तो जब एक जिन्स की तब्दीली हम करते हैं तो जो प्रोडक्शन है मेल हार्मोन की और जो फीमेल हार्मोन की प्रोडक्शन जो है इसे किस तरह तब्दील किया जाता है फिर? देखिए, असल में तो अल्लाह ताला ने हमारे जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल टेस्टोस्टेरोन का मेजर जो बल्क जो प्रोड्यूस हो रहा है दैट इज़ थ्रू द टेस्टेस, और एंड्रोजन जो है मेल हार्मोन्स हैं, ठीक है, उनके डिफरेंट साइड्स हैं। और फीमेल हार्मोन्स के लिए डिफरेंट ओवरीज कर रही हैं या दूसरे चीज़ें जो इनमें लेके आ रही हैं, तो वो अपना अपना काम कर रही हैं। जब हमने इनको रिवर्स करना है तो फिर आपको एक्सोजेनस आउटर उसके साथ जो है ना, मतलब इट हैज़ टू बी प्रोवाइडेड फ्रॉम द आउट सोर्सेज, लाइक कोई टैबलेट होगी या इंजेक्शन होगा जो उसको चेंज करेगा और उनकी ग्रोथ को कुछ सप्रेस करेंगे। जो फॉर एग्जांपल एक मर्द है, उसको टेस्टोस्टेरोन एंड ही वांट्स टू कन्वर्ट इनटू ए फीमेल, ठीक है, तो वो फिर उसको एस्ट्रोजन की प्रोडक्शन ज़्यादा चाहिए। उसको चाहिए कि उसका जो टेस्टोस्टेरोन है वो सप्रेस हो, तो उसके लिए फिर आपको इंटरवीन करना होगा। नॉर्मली ये जो एंड्रोजन के जो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हैं वो फिर इसमें करते हैं। वी एज सर्जन्स डोंट इन्वॉल्व इनटू दोज प्रोसेसेस। ठीक हो गया। सर अब हम आपके फील्ड की तरफ आते हैं। वो कोई स्पेसिफिक ट्रेनिंग या कोई सर्टिफिकेशन रिक्वायर होती है प्लास्टिक सर्जन के लिए कि वो जेंडर चेंज जो सर्जरी है उसे परफॉर्म करे? देखिए, प्रिंसिपली तो जनरल प्लास्टिक सर्जन्स की ट्रेनिंग में इट्स सॉर्ट ऑफ रिकन्स्ट्रक्शन भी है। एक आप नई चीज़ को रिकन्स्ट्रक्ट भी कर रहे हैं, जो ट्रेंड अप हैं इस चीज़ में कि आप एक टिश्यू को अपने रिड्यूस करना है या एनहेंस करना है, तो जनरल प्लास्टिक सर्जन्स आर इक्विप्ड विद दीज ट्रेनिंग्स। लेकिन जिस तरह एक होता है कि आपने एक स्पेसिफिक काम को लेके टुवर्ड्स एक्सीलेंस जाना है, तो वो फिर शायद आपको एडिशनल ट्रेनिंग चाहिए होगी। लेकिन नॉर्मली अगर एक चीज़ जिस तरह एक इंटरसेक्स का है चाइल्ड, जिस तरह हम लोग हाइपोस्पेडियस अगर आप कई दफ़ा देखें तो उसकी भी डिफरेंट वैरायटीज़ हैं। तो जो स्फेयर मोस्ट फॉर्म है उसके अंदर कई दफ़ा आपके लिए मुश्किल हो जाता है कि एक्सटर्नल जेनेटेलिया को डिस्टिंग्विश करना बिटवीन मेल एंड फीमेल, कि उनकी सारा कुछ जो है सिक्रोटल टिश्यू वो भी खुला हुआ है, तो आप उन सारी की रिपेयर करते हैं। जनरल प्लास्टिक सर्जन्स आर डूइंग दैट। इसी तरह अगर चेस्ट की रिडक्शन करनी हो या उसकी एनहेंसमेंट करनी हो तो प्लास्टिक सर्जन्स आर लाइक ट्रेन्ड टू डू दोज प्रोसीजर्स आल्सो। तो कर सकते हैं जनरल प्लास्टिक सर्जन्स, लेकिन अगर किसी ने सिर्फ इसी को ही एक एक्सेलेंट एक लेके जाना है तो प्रोबेबली उसमें एडिशनल ट्रेनिंग चाहिए होगी। अच्छा, अब हम जानना चाहेंगे कि ऑपरेशन से पहले वो क्या मामलात होते हैं जो आप अपने मरीज़ के साथ तय करते हैं कि ताकि इस सर्जरी को पाया तकमील तक पहुंचाया जाए? देखिए, जो सबसे पहली चीज़ है, एक चीज़ हम इसमें पहली क्लैरिटी ले आएँ कि एक है जो इंटरसेक्स है या एम्बिगुअस सेक्स है, ठीक है? बिल्कुल ठीक है। उनको तो दे आर इंटरसेक्स से आपकी मुराद जिसकी शनाख्त किसी भी जिन्स के तौर पे अभी तक नहीं है, ठीक है, और वो आपको पता चलता है कि जी नाउ दैट द पर्सन इज ग्रोन इनफ ही कैन मेक अ डिसीजन, तो आप कहते हैं कि जी इनको जो भी इनकी डिज़ायर है उसमें आप इनको लेके जा सकते हैं। तो वो तो इट्स परफेक्टली कोई मसला उसमें नहीं है। जहाँ तक दूसरी बात आ जाती है कि समबडी इज़ ए ट्रांसजेंडर और दे वांट टू चेंज देयर सेक्स, ठीक है, तो उसकी कुछ प्रीरेक्विजिट्स हैं जो सारी दुनिया में है। यहाँ पे ट्रांसजेंडर से आपकी मुराद एक ऐसा शख्स जो जहनी तौर पे सोचता है कि मैं लड़की हूँ और अब मैं ये लड़का बनना है, या लड़का है और सोचता है कि मुझे अब लड़की बनना है, उसके लिए अलग प्रोसीजर है। उसके लिए फिर जो रिकमेंडेशंस हैं इंटरनेशनली वो ये हैं कि सबसे पहले दैट पर्सन शुड बी साइकोलॉजिकली एवेल्युएटेड बाय एटलीस्ट 2 साइकियाट्रिस्ट। वो उसको एवेल्युएट करें, उसको असेस करें कि कितने इसके लाइफ में इसके अंदर जहनी तौर पे प्रॉब्लम्स हैं दैट ही नीड्स और शी नीड्स टू बी लाइक एड्रेस्ड फॉर दोज प्रॉब्लम्स। सबसे पहली चीज़ साइकोलॉजिकल आ जाएगी। उसके बाद फिर ये जो रिकमेंडेशंस हैं वो ये हैं कि दे शुड एटलीस्ट अपना टाइम जिस कम्युनिटी के अंदर वो अपने आप को एडजस्ट करना चाहते हैं
2 साल के लिए उनके साथ रहें। किसी कुछ जगहों में ये इट्स अप टू 1 ईयर, लेकिन कुछ में ये 2 साल के लिए कहते हैं कि जी आप फ़र्ज़ करें अगर एक खातून है एंड शी वांट्स कि जी मुझे कन्वर्ट होना है इनटू ए मेल, तो उनको पहले आप कहते हैं कि जी 2 साल तक दे शुड स्टे विद द मेल कम्युनिटी एंड अंडरस्टैंड कि वो इसके साथ चल सकेंगे या नहीं। यानी औरतें ये डिसाइड करें जो चाहती हैं कि पहले वो कि वो मर्द बनना चाहें, तो वो 2 साल का जो अरसा है वो मर्दों की सोहबत में गुजारें या उनकी कम्युनिटी में गुजारें। जी, तो उसके बाद फिर अगर वो इसको भी कर लेते हैं तो देन फिर उनकी इन्फॉर्म कॉन्सेंट कि जी सर्जरी से रिलेटेड ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, दे हैव टू बी ब्रीफ्ड। और उसके बाद फिर यहाँ पे तो किसी दौर में ये था कि जी दे हैड टू गेट परमिशन फ्रॉम द कोर्ट ऑफ लॉ कि ये इसमें दे आर परमिटेड टू गो फॉर दिस टाइप ऑफ सर्जरी। लेकिन वेस्ट में शायद इतना नहीं है, उनमें अगर कंसेंट एक प्रॉपर मिल जाती है तो वो उसको दे कैन प्रोसीड। जी, उसके बाद फिर जो नेक्स्ट आ जाता है दैट इज़ हार्मोनल थेरेपी। जी, वो फिर होके दैट नॉर्मली टेक्स अनदर ईयर टू 2 years कि उसमें जब उनको इतनी रिप्लेसमेंट जो भी होनी थी वो हो जाए तो फिर उसके बाद सर्जन की बारी आती है। अच्छा, पहले सर्जन की बारी जो आती है वो सबसे आखिर में आती है। जी बिल्कुल। उससे पहले जो हार्मोन्स हैं, मेल हार्मोन्स या मर्दाना जो हार्मोन्स हैं उनको ट्रीट किया जाता है, और जो ख्वातीन के अंदर जो ख्वातीन के हार्मोन्स हैं उनको ट्रीट किया जाता है। अब हम ये जानना चाहेंगे, जब हम बात करते हैं इंटरसेक्स के बारे में, यानी वो लोग जिनकी शनाख्त जो है वो अभी साफ जाहिर नहीं होती है कि वो लड़का है या लड़की हैं, तो किस उम्र में पैदाइश के बाद किस उम्र में उनका ऑपरेशन सजेस्ट या तजवीज़ किया जाता है? उसमें यूजुअली ये होता है कि जब एक शुरू में तो बच्चे का पेरेंट्स को भी आइडिया नहीं है, ठीक है, या उसको उन्होंने एक चीज़ में लेबल कर दिया कि इधर इज़ ए मेल और फीमेल, तो उसी तरीके से उनकी ब्रिंगिंग अप शुरू हो जाती है। ठीक है, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है कि जी उनको बेटी थी, उन्होंने स्कूल में भी दाखिल करवा दिया, तो जब उनको महसूस होता है तो वो यूजुअली जब ये एडोलेसेंस में जाते हैं 12-13 साल की उम्र में, जब आम तौर पे जो सेकेंडरी जो आपके सेक्स कैरेक्टर्स दैट्स आर नज़र आने शुरू होते हैं, उस वक्त उनको फिर आइडिया होता है कि जी ये चीज़ नॉर्मल नहीं है, तो उस वक्त फिर दे सीक एडवाइस। उससे पहले उनको अंदाज़ा भी नहीं होता, तो उसी तरह बच्चे चल रहे होते हैं। सर, आप बहुत खूबसूरती से सब चीज़ें बयान कर रहे हैं। हम आगे पढ़ते हैं कि इस दौरान किस कॉम्प्लिकेशन का एक सर्जन को सामना करना पड़ता है? कॉम्प्लिकेशंस रिगार्डिंग सर्जरी आप चाहते हैं? जी, सर्जरी यानी पेचीदगियाँ को, कौन सी ऐसी पेचीदगियाँ हैं जो एक सर्जन जो है जिसका तायन वो करता है कि ये मुझे इनका सामना करना पड़ सकता है, और क्या वो रिस्क फैक्टर हैं जो इन्वॉल्व होते हैं इसमें? अच्छा, अब इसमें इंटरेस्टिंग ये बात है कि अब डिपेंड करता है कि किसके लिए आसानी, मतलब समबडी इज़ ए फीमेल को मेल में कन्वर्ट करना इज़ मोर लाइक डिफ़िकल्ट, आप कह लीजिए। आप दोबारा बताइए क्या? कि फीमेल को मेल में कन्वर्ट करना वो ज़्यादा मुश्किल काम है। यानी किसी भी खातून को मर्द बनाना जो है वो एक मुश्किल प्रोसीजर है सर्जिकली। जी, क्योंकि उसमें मल्टीपल सर्जरीज आपको इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, वो क्या क्या सर्जरीज होती हैं? उसमें उनका बिकॉज इंटरनल ऑर्गन्स हैं सेक्स के, आपको उनको दे हैव टू बी रिमूव्ड, यानी उनकी बच्चादानी जिसे हम कहते हैं, जी, या उनके वो प्राइवेट पार्ट्स जो हैं, जी वो है। फिर उसके बाद चेस्ट के आपको जो है उसको ठीक करना है। अगर हम खुल के बात करें तो हम उनके पस्तानों का मर्दाना शक्ल में लेके आना है, जी उनको फ्लैट करना है। फिर उसके बाद जो उनके फेशियल फीचर्स हैं उनको भी आपको एड्रेस करना है कि जी मुंह पे दाढ़ी नहीं है, उसके लिए एक्सेसिव हार्मोन्स आप दे रहे हैं। और फिर उसके बाद हार्मोन्स कौन कौन से होंगे? नॉर्मली तो टेस्टोस्टेरोन ही की डोजेज होंगी, प्लस अपने जब उनके कई दफ़ा उनके सॉफ्ट फीचर्स होते हैं, तो दे वांट कि नहीं जी हमें एक मर्दाना फीचर्स चाहिए, तो उसके लिए आपको मे बी किसी वक्त उनकी जॉ लाइन्स को आप कहते हैं कि जी दे वांट दैट दे शुड बी स्ट्रॉन्गर, मतलब नज़र आए कि वो मर्द हैं, तो वो फिर उस तरह की चीज़ें। फिर रिलेटेड टू द लाइक एक्सटर्नल जेनिटेलिया जो हैं उनको आपने कन्वर्ट करना है, दे हैव टू बी प्रोवाइडेड विद
जो है फेयरलेस के साथ चाहिए उनको, बाकी तो वो फिर वो दे नीड मल्टीपल प्रोसीजर्स के क्या होंगे और किस तरीके से होंगे। क्या इसमें कोई लाइफ टेकिंग जो है वो भी फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं? क्या मर्द से औरत या औरत से मर्द के दरमियान को ये सर्जरी का जो जो सर्जरी होगी जिन्स की तब्दीली का, इसमें क्या अमवात भी वाक़या हो सकती हैं? देखिए, अगर तो अमवात प्रोबेबली उस वक्त खतरात ज़्यादा होते हैं जब ये चीज़ें छुप के किए जाएंगी, वहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस का अंदेशा भी ज़्यादा होता है और प्रॉब्लम्स होती भी तब है। अदरवाइज इफ समबडी नोज कि मैंने ये प्रोसीजर ये करना है, ये इसके कानूनी साथ दायरे में करना है, कानूनी दायरे में है, आई एम ट्रेंड टू नो कि ये प्रोसीजर इस तरीके से होगा, तो उसमें लाइफ थ्रेटनिंग आमतौर पे ये होनी नहीं चाहिए। लेकिन हैविंग सेड दैट, सर्जरी इटसेल्फ इज़ ऑलवेज, मतलब पॉसिबिलिटी तो होती है कि इफ खुदा न खास्ता समथिंग गोज रॉन्ग, जो कि इन्फेक्शन ही किसी का इतना कंट्रोल नहीं हो सकता या कोई ऐसी प्रॉब्लम, तो वो अपार्ट फ्रॉम दैट अदरवाइज इसमें कोई इतनी वैसा रिस्क होना नहीं चाहिए। डॉक्टर साहब, अभी आपने बताया कि औरत से मर्द बनना ज़्यादा पेचीदा अमल है। अगर हम मर्द से औरत की तरफ जाएं तो क्या वो भी उतना ही पेचीदा है या कम पेचीदा है? कम उसमें लाइफ थ्रेटनिंग चीज़ें हैं? उसमें ऐसे है ना कि आपको कुछ ऐड जो चीज़ें करनी है, लाइक चेस्ट का ही, मतलब जो यू हैव टू लाइक चेंज मर्द को औरत में कि उसके फेशियल फीचर्स हैं, ठीक है, उसको अपने हटा दिया, लेज़र करवा दी, उनके हेयर ग्रोथ रिड्यूस हो गए, ठीक है, अपने उनके हार्मोनल थेरेपी शुरू कर दी, चेस्ट को अपने कुछ उसके हार्मोन्स के साथ हुआ, कुछ आप इम्प्लांट्स के साथ इम्प्रूव कर सकते हैं। यू कैन रिमूव द एक्सटर्नल जेनेटेलिया और उसमें उनके लिए जो इंट्राटस और ऐसी चीज़ें बना सकते हैं, तो वो उस टिश्यू को यूज़ करके, सो इट्स ए रिलेटिवली स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसीजर। ठीक है। ये सब बातें तो हो गई कि ऑपरेशन के दरमियान में किस तरह के अमल होते हैं और ऑपरेशन से पहले क्या असेसमेंट आप लोग करते हैं। लेकिन अब हम बात करेंगे ऑपरेशन के बाद की, कि क्या वो एहतियाती तदाबीर हैं जो ऑपरेशन के बाद की जाती हैं? फिर उसमें रिहेबिलिटेशन और अपने आप को दोबारा से एक, जब आपको पहले तो आपके ख्याल में था, अब जब आपने ये प्रोसेस कंप्लीट किया है तो सर्जरी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगे, जो कि इन्फेक्शन हो सकता है, अपने जो मतलब क्रिएट किया है फेलस और दूसरी चीज़ें, उनकी फेलियर के चांसेस हो सकते हैं कॉम्प्लिकेशंस में, ठीक। फिर अगर किसी का इरेक्टाइल फंक्शन उनकी डिज़ायर थी, उसके साथ रिलेटेड जो प्रोसीजर्स होंगे, उनके अपने मसाइल पॉसिबल हैं कि जी जो उनकी ख्वाहिश थी या जिस तरीके से अपने एक और एडिशनल प्रोसीजर कर रहे हैं, उसकी कॉम्प्लिकेशंस में फिर इन्फेक्शन आ जाता है, कोई खुदा ना खास्ता ब्लीडिंग हो सकती है। फिर इनका, क्योंकि ये नेचुरल चीज़ें नहीं हैं, तो कुछ ना कुछ आपको जब इंटरवेंशन करनी है तो उसमें प्रॉब्लम्स एक आम इंसान की निस्बत कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होंगी। उनमें इन्फेक्शन भी है, मेंटली आई डोंट नो कि कितना उसके साथ उनकी सेटिस्फेक्शन डिससेटिस्फेक्शन वो हो सकती है, तो ये सारी चीज़ें हर अच्छा, अब एक अहम सवाल की तरफ हम आगे बढ़ते हैं कि कितने अरसे बाद, सर्जरी के कितने अरसे बाद एक जिसका ऑपरेशन किया गया है और जिसे मर्द बनाया गया है, वो कितने अरसे बाद एक मर्द नज़र भी आता है, दिखता भी है? दैट इज़ ए लॉन्ग क्वेश्चन, और एक मतलब एक स्पेसिफाइड आप प्रोबेबली कर नहीं सकते, क्योंकि एक प्रोसीजर जिस तरह मैं अर्ज़ कर रहा था कि चेस्ट का अपने करना है, आप साइमल्टेनियसली कई चीज़ें नहीं इकट्ठी कर सकते। तो एक प्रोसीजर हुआ, उसके 6 मंथ्स 8 मंथ्स के बाद आपने सेकंड प्रोसीजर किया, फिर आपने 1 साल के बाद उसको रिविजन्स करने शुरू की, कुछ जो हीलिंग होगी वो कितनी थी, इम्प्लांट कितने डालें, तो ये सब्र आज़मा काम है, उसमें उनको फॉलोअप भी होगा और सर्जरीज भी एक से ज़्यादा होनी है, तो ये इट इज़ गोइंग टू टेक लॉन्ग। डॉक्टर साहब, आपकी शिनाख्त जो है वो आलमी तौर पे भी बेहतरीन सर्जन, प्लास्टिक सर्जन के तौर पे की जाती है और पाकिस्तान में भी आप नंबर 1 रैंक किए जाते हैं। तो आप हमें क्या ये बता सकते हैं कि क्या हकीकतन एक औरत का जब ऑपरेशन होता है और वो मर्द बन जाती है, तो क्या वो हकीकतन भी मर्द बन जाती है, जिस तरह एक मर्द फील करता है, जिस तरह एक मर्द जो है एक जिनसी अमल को तकमील तक पहुंचाता है, एक अफजाइश नस्ल का प्रोसेस होता है,
तो क्या हकीकतन ऐसा होता है? जो क्वेश्चन है कि जी वो उस तरीके से परफॉर्म कर सकता है, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। यानी जिनसी अमल उस तरह परफॉर्म नहीं कर सकता, उस तरह नहीं हो सकता। उसके साथ जो आपने प्रोडक्शन की बात की है, ऑब्वियसली उसके अंदर वो ऑर्गन्स ही नहीं हैं जिन्होंने, जैसे स्पर्म्स की प्रोडक्शन है, दे डोंट हैव दैट ऑर्गन, तो वो तो नेचुरल हो ही नहीं सकता ना प्रोसेस। इसी तरह मतलब एक ऑफ द रिकॉर्ड कह लीजिए या ऑन द रिकॉर्ड कि एक आपको मर्दनुमा औरतें बेशुमार मिलती हैं जी ठीक है, एंड बट दे आर प्रोड्यूसिंग चिल्ड्रन ऑल्सो जी, उनका जो विगर, उनकी जो पावर, वो सारी चीज़ें। तो इस वास्ते ये लोग अगर कहें कि जी हम लोग अफजाइशी ट्रांसफ़र नस्ल करके, में वो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। मर्द वो नहीं कर सकेगा अगर इफ इज़ बिन कन्वर्टेड इनटू ए मेल, क्योंकि उसके पास वो बेसिक प्रोडक्शन के कंपोनेंट्स ही नहीं है। इसी तरह ख़ातून जो होगी, अगर मतलब मर्द से ख़ातून बनता है तो दे डोंट हैव अ यूट्रस और बच्चादानी वगैरह तो है नहीं है। तो दीज आर ओनली एक्सटर्नल चीज़ें जो आप उनकी रिप्लेस कर रहे हैं या चेंज कर रहे हैं। तो इसे हम आसान अल्फाज में यूँ समझें कि जब एक मर्द जो है वो औरत में तब्दील होता है या औरत जो है मर्द में तब्दील होता है होती है, तो वो अफजाइश नस्ल को उस तरह परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। लेकिन क्या वो जिनसी अमल को परफॉर्म कर सकते हैं? जी, जिनसी अमल को ज़रूर, कि अगर अच्छी रिकन्स्ट्रक्शन हुई है और चीज़ें उनके जिस तरीके से हम लोग कर सकते हैं उनको प्रोवाइड, तो उसमें वो एक्ट्स इन चीज़ों को दे कैन लाइक परफॉर्म दीज एक्शन। जी, अब हम बात करते हैं मेडिकल साइंस की तरफ दोबारा आते हैं कि जो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी है और जो सर्जरी का जो प्रोसेस है, ये इकट्ठे ही परफॉर्म किया जाता है या इसमें आगे पीछे कोई चीज़ होती है? देखिए, हार्मोन रिप्लेसमेंट नॉर्मली सर्जन की डोमेन में नहीं आता। जी ठीक है। हम लोग वी आर मोर फोकस्ड टुवर्ड्स सर्जिकल इंटरवेंशन, जो भी चीज़ें चाहिए। हार्मोन थेरेपी इज़ द जॉब ऑफ एन एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, जो इसके अंदर जिसने अपनी वर्किंग भी की हुई है और उनको बाद में भी फॉलोअप के लिए ज़रूरत रहेगी लेटर ऑन भी, तो दैट इज़ ए डोमेन। अच्छा, अब आप इसकी रिकवरी प्रोसेस की तरफ आते हैं। सर्जरी हो गई, उसके बाद जो है जो तब्दीली का अमल है जिन्स का, वो भी पाया तकमील तक पहुंच गया। अब इसकी रिकवरी के बारे में क्या एडवाइस होती है और कितनी लॉन्ग जो है चेकअप वगैरह जो है एक पेशेंट का सजेस्ट किया जाता है, तजवीज़ किया जाता है? नॉर्मली आपको जब सारा चीज़ें हील हो गई हैं, इसमें 1 से 2 साल भी लग जाते हैं, मतलब इट्स स्लो प्रोसेस है। हमारा फॉलोअप और रिकवरी के बाद का क्या प्रोटोकॉल बन सकता है, तो यूजुअली कुछ चीज़ों के लिए वो आपके पास 6 मंथ इंटरवल्स, 1 ईयर इंटरवल्स पे आके करवाते रहते हैं, क्योंकि एज के साथ भी कुछ चेंजेस आनी है हर एक। अदरवाइज़ भी मतलब जो भी मर्द औरत को भी कुछ ना कुछ बॉडी में चेंजेस आ रही होती हैं, तो इनको तो आपने एक इंटरवेंशन की हुई है, तो इनको फिर आपको चाहिए होता है कि दे मे नीड, दे कैन लाइक, अगर उनकी मुनासिब ज़िंदगी गुजर रही है, दे आर हैप्पी, तो फिर तो इतना ज़रूरत उनको नहीं है 2 साल के बाद। लेकिन अदरवाइज़ कोई प्रॉब्लम हो रहा है, कोई इन्फेक्शन है या कोई चीज़, तो दे कैन कम टू लाइक विजिट एंड आस्क जो उनके साथ उनके प्रॉब्लम। सर, अब तक की जो गुफ्तगू हुई है इसमें हमने आपसे ये समझ सके हैं कि औरत से मर्द बनने का प्रोसेस और मर्द से औरत बनने का प्रोसेस, ये क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, इसमें हार्मोन्स का क्या रोल है, सर्जरी का इसमें क्या अमल दखल है और किसकी सर्जरी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। लेकिन अब एक अहम क्वेश्चन, वो लोग जिन्हें हम ख्वाजा सरा कहते हैं, क्या वो कन्वर्ट हो सकते हैं इनटू मेल एंड और फीमेल? क्या वो मर्द या औरत बन सकते हैं सर्जरी के बाद? देखिए, ये एक थोड़ा सा स्वे करता है, मेरी अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है। आमतौर पे ख्वाजा सरा का एक मेंटल भी उनका एक, आप कह लीजिए कि मे बी प्रॉब्लम्स हैं, या आई वुड नॉट से प्रॉब्लम्स, कि उनकी ऑलरेडी एक हो चुकी होती है ग्रोथ भी, और कुछ चीज़ें उन्होंने ऑलरेडी एक्सेप्ट भी की हुई हैं। अब तो आपको पता है कि ख्वाजा सरा ख़ुद भी काफ़ी कुछ एजुकेटेड लोग भी हैं, दे अंडरस्टैंड कि उनकी अपनी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, तो उसमें दे कैन बी फैसिलिटेटेड। लेकिन अगेन डिपेंडिंग कि वो किस उनका अपना बॉडी, जिस तरह आपने बायोलॉजिकल कहा था कि उनकी अपनी वो ऑर्गन्स की क्या स्टेटस है,
और वो उनमें चेंजेस क्या लाना चाहते हैं। अगर तो प्योरली आप चले जाते हैं कि जी दे वांट टू बी कन्वर्टेड टू सम लाइक एक जेंडर की तरफ जाना चाहते हैं, तो वो तो फिर अगेन वही क्वेश्चन बेसिक आ जाएगा जी कि वो डू दे फॉल इनटू दैट। अगर एक इंटरसेक्स है तो उसको तो दे शुड बी हेल्प्ड, लेकिन अगर एक है कि जी मैं ये था एंड नो आई शुड बी कन्वर्टेड इनटू दिस, वो फिर अगेन वही वाली डिबेट चल पड़ती है। ठीक हो गया। सर अब आप हमें बताएंगे कि ये प्रोसेस जो है या जो ये प्रोसीजर है, सर्जिकल प्रोसीजर जो है, ये कितना एक्सपेंसिव है? सर इट हैज़ टू बी एक्सपेंसिव, क्योंकि काफ़ी सर्जरीज होती हैं जो लंबे ड्यूरेशन की भी होती हैं। जैसे फ़र्ज़ करें अगर किसी का फेलस की कंस्ट्रक्शन होनी है तो उसमें फ्री टिश्यू चाहिए होता है, तो वो सर्जरी इटसेल्फ कुड बी लाइक 8 to 12 आवर्स की भी हो सकती है एक सर्जरी। तो फिर उसमें सर्जिकल टाइम, थिएटर का टाइम, मेडिसिन, तो इट इज़ एक्सपेंसिव। आई कांट गिव यू लाइक फिगर्स तो मैं नहीं दे सकता। जी। अब सर आखिरी और एक ख़ास सवाल हम जो आपके सामने पेश करते हैं कि अब एक मर्द जो है जब वो औरत बनता है तो उसका जो ख़ास अज़ना हैं, ऑर्गन्स जो हैं, उन्हें क्या बिल्कुल चॉप ऑफ कर दिया जाता है या उन्हीं को आप सर्जरी के प्रोसेस में इस्तेमाल करके जो है वो दूसरी शक्ल देते हैं? देखिए उसमें पार्ट तो ज़रूर एम्पुटेट करना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि वो उसमें जो एक्सेसिव एक फेलस का लेंथ है दैट हैज़ टू बी रिड्यूस्ड, लेकिन उसकी बाकी ये जो स्किन होती है और दूसरी चीज़ हैं जिस तरह आपने उनके एक्सटर्नल जेनिटल रिमूव किए हैं तो उनको हम लोग बाकी स्किन को भी यूज़ है, स्किन जो असनोई ख़ास हैं उनके जी उसमें, लेकिन जो लेंथ है उसको ऑब्वियसली दैट हैज़ टू बी रिड्यूस्ड। उसकी स्किन हम यूज़ कर लेते हैं, लेकिन जो बाकी उसका है कुछ चीज़ें काटनी पड़ती हैं। जी सर बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया और ऐसे सवालात जिनके जवाबात जो थे वो हमें चाहिए थे, हमारी ऑडियंस को चाहिए थे, वो आपने बाखूबी दिए हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। देखते रहिए पाकिस्तान खबर टीवी और बिहाइंड द सीन से अहमद सोहेल को इजाज़त दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।